तो बढ़ते हैं हमारे गाइज आज के फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू फिल द मेमोरी लोकेशन 4500H to 4504H with the hexadecimal number 09H to 0DH रिस्पेक्टिवली। फिल का मतलब यहाँ पे स्टोर करना है। आपको एक मेमोरी लोकेशन की सीरीज दी है। अब मेमोरी लोकेशन की जगह सीरीज आ सकता है वर्ड, ब्लॉक ऑफ मेमोरी वर्ड आ सकता है, आगे आगे आपको समझेगा। कुछ लोकेशंस दिए हैं, उसके अंदर हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर करने हैं और पहला नंबर जो स्टोर करना है ना इस लोकेशन के ऊपर वो 09 है। उसके बाद जो नंबर आता है उसके नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर, ऐसे करते करते 4504 इस लोकेशन के ऊपर 0D ये नंबर स्टोर करना है। ओके, बिल्कुल सीक्वेंस में वो स्टोर होना चाहिए। तो ऐसे प्रोग्राम एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आते हैं और इसका सिंपल सा हमारा सॉल्यूशन होता है गाइस, जो अर्लियर हमने पढ़ा है ना लूप स्ट्रक्चर, उसी से इसे बनाना है। तो क्यों ना इसका पहले डिटेल में एनालिसिस किया जाए, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ टास्क वी हैव टू परफॉर्म हियर, हमें यहाँ पे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। सो क्वेश्चन में ही लिखा है गाइज हमें क्या करना है, टू फिल सम मेमोरी लोकेशंस। ओके, इस प्रोग्राम में हमें मेमोरी लोकेशन फिल करने हैं। अब क्या होता है कभी कभी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, मेमोरी लोकेशन की जगह ये वर्डिंग भी यूज होती है, ब्लॉक या सीरीज ऑफ मेमोरी लोकेशन, ऐसे वर्डिंग भी वहां पे आ सकती है। तो ये सब कुछ मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है हाउ मेनी एंड विच मेमोरी लोकेशन वी हैव टू फिल। तो हमें कौन सी मेमोरी लोकेशन है जिन्हें फिल करना है और कितनी है। तो ये क्वेश्चन में ही गाइस छुपा होता है, कभी इनडायरेक्टली कभी डायरेक्टली सब कुछ दिया जाता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली बताया है, आपको स्टार्टिंग का लोकेशन दिया है और एंडिंग का लोकेशन दिया है। वैसे आपको स्टार्टिंग का नंबर भी दिया है जो फिल करना है और एंडिंग वाला भी दिया है, बट हम फोकस करेंगे मेमोरी लोकेशन के ऊपर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा 4500 से लेकर 4504 तक टोटल गाइस 5 मेमोरी लोकेशन होते हैं। तो उसकी डायग्राम भी तो हम बना सकते हैं ना, ये हमारा पहला लोकेशन है, ये सेकंड लोकेशन है एंड सो ऑन। ऐसे करते करते यहाँ पे टोटल 5 लोकेशन है। 0 से काउंटिंग शुरू हुई है सीरीज की और 4 पे एंड हुई है गाइस, तो अल्टीमेटली वो 05 है। तो ऐसा आपको काउंट करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टू बी फिल्ड इन मेमोरी लोकेशन, इसमें क्या फिल करना है वो तो आपको दिया ही गाइस, कितने नंबर और कौन से नंबर आपको फिल करने हैं वो ऑलरेडी गिवन है। तो आपको 5 हेक्साडेसिमल नंबर इस 5 लोकेशन के ऊपर स्टोर करने हैं। तो कौन से, वो भी तो दिए है ना, 09 से लेकर 0D, यानी कि इस लोकेशन के ऊपर 09 स्टोर करना है। तो अब ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो पता है 09 के बाद कौन सा नंबर आता है, 0A आता है। तो अगर अब तक आपको नहीं समझा कि ये 0D क्या था तो अब आपको समझ जाएगा। 9 के बाद जो 10 होता है वो 0A लिखते हैं, हमें तो पता ही है। देन B है, C है और D है। तो ऐसे हमें 5 लोकेशन यहाँ पे स्टोर करने हैं। अब रही बात, ये पूरा प्रोग्राम हमको लूप से करना है। मैंने तो आपको पहले डिस्कस करके बताया है कि हमारे प्रोग्राम में जो काउंटर वेरिएबल रहेगा वो रहने वाला है B, और आपके हिसाब से आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेंगी, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर यानी रजिस्टर B की। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है गाइस, जितने मेमोरी लोकेशन आपको फिल करने हैं या जितने नंबर आपको फिल करने हैं वही हमारे काउंटर की वैल्यू रहेंगे, यानी अल्टीमेटली B की वैल्यू हो जाएंगी 05H, और इसी को आपको बाद में जाके डिक्रीमेंट करना है। और इसलिए मैंने यहाँ पे ये पहले से आपको बता दिया है कि बाद में कभी ना कभी इसको आपको डिक्रीमेंट करना है, यानी कि DCR-B। कब तक करना है, जब तक B की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक। यही तो हमारे लूप का वर्क करने का तरीका है। अब रही बात कि आपको 09 यहाँ पे स्टोर करना है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं गाइस, बट प्रोग्राम बहुत लेंथी बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस 09 को स्टार्टिंग में अगर हम कहीं स्टोर करते हैं तो वो आसानी होंगी आपको कहीं पे स्टोर करने की। तो क्यों ना इसे एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लिया जाए, है ना। और वही हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर। मतलब पता है गाइस ये क्या है, फर्स्ट नंबर टू बी फिल्ड इन द लोकेशन। जो पहला नंबर है वो हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करके रखेंगे, वो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। यानी अल्टीमेटली हमारा पहला नंबर एक्यूमुलेटर में स्टोर रहेगा, बाद में ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर हम सेंड करेंगे। अब ये तो पहली वैल्यू हो गई ना, तो नेक्स्ट वैल्यू आपको कैसे मिलेंगी, A का 0A कैसे बनाया जाए। सिंपल सी बात है गाइस, अगर आप उसको इंक्रीमेंट करोगे तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है INR A करके। तो ये हमारा डिटेल एनालिसिस हो गया। एग्जाम में ये लिखना वगैरह नहीं गाइस, आपको जस्ट सॉल्यूशन लिखना है
और ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखने हैं। ये तो फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, हम प्रोग्राम अच्छे से डेवलप कर सके इसलिए मैंने ये इतना कुछ यहाँ पे लिखा है। सॉल्यूशन सिंपल है गाइस। देखो यहाँ पे जो स्टेप्स है ना वही यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करनी है। जैसे कि MVI B,05HQ इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर 05 होनी चाहिए। इसके बाद पहला नंबर कौन सा आपको सेंड करना है उस लोकेशन के ऊपर 09, वो भी मैंने कहां पे स्टोर किया, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब कौन से लोकेशन के ऊपर, वेरी फर्स्ट लोकेशन कौन सा है, यानी कि उसे M बनाओ गाइस, एलेक्सा इज 4500H, यानी कि ये वाला लोकेशन, दैट्स इट। तो चलो एक्यूमुलेटर की वैल्यू इस लोकेशन के ऊपर सेंड करते हैं। कैसे करते हैं, मूव M,A, इस इंस्ट्रक्शन की वजह से 09 यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 से बढ़ानी चाहिए ना, तभी जाके तो हम आगे वो वैल्यू वहां पे स्टोर कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा INR A, और उसके बाद जस्ट गाइज 09 का 0A हुआ है, बट हमारा M यहीं पे है जहां पे मैं आपको पॉइंट करके बता रहा हूं। अब ये M आपको नीचे लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, INX H करने के बाद। तो ये जो मैंने 2 स्टेप लिखी है ना वो इंटरचेंज हो सकती है, INX H पहले हो सकता है और INR A बाद में भी हो सकता है, इतना आपको ध्यान में रखना, नहीं तो आप यहाँ पे भी कंफ्यूज वगैरह होंगे। तो हमारा एक नंबर स्टोर हो गया ना गाइस, 09 स्टोर हो गया है, और B हमारे लिए काउंटिंग का काम कर रहा है। तो एक नंबर हमारा स्टोर हो गया है, तो क्यों ना B की वैल्यू 1 से कम कर दी जाए। तो पता है इसकी वजह से क्या हो गया है, B की वैल्यू 04 हो गई है। 04 हुई है, 0 तो नहीं हुई है ना, मतलब आपको ये चीजें फिर से रिपीट करनी है। तो कैसे रिपीट करते हैं, वही तो हमने अर्लियर एग्जाम्पल में पढ़ा है। आपको लगाना है JNZ अप वाला इंस्ट्रक्शन, इससे हम जंप करेंगे गाइज इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्यों, क्योंकि सब कुछ अरेंजमेंट हो चुकी है, हमारा M नीचे आ चुका है, INR A से वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, जस्ट आपको अब यहाँ पे स्टोर करनी है, इसलिए आपने जंप यहाँ पे लगाई है। अगर आप ये अप ना गाइस जंप ऊपर लगाते हैं कहीं पे, तो वहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो ये भी आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है कि जंप कौन से इंस्ट्रक्शन के ऊपर लगानी है, और जैसे ही आप ऊपर गए नीचे तो आप स्टेप बाय स्टेप आओगे। तो मूव M,A के वजह से जो A में 0A था वो यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर से एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टोर हो गया, तो फिर से अब इसके बाद INR A हुआ है, तो INR A हुआ है तो A की वैल्यू B हो गई है, मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0B हो गई है। INX H करोगे तो आप पता है इस लोकेशन के ऊपर आओगे। मैं डायग्राम में बना नहीं रहा गाइस, अभी आपको उतनी आदत होनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझना चाहिए। तो हम यहाँ पे हैं 4502 के ऊपर, और उसके बाद होता है DCR B, यानी अब रजिस्टर B की वैल्यू हो गई 3, बट 0 तो नहीं हुई है ना। आप ऊपर जाओगे तो देखो गाइस M,A, तो ये हमारा M था, तो उसके ऊपर एक्यूमुलेटर की नई वैल्यू वो क्या थी, 0 भी स्टोर हो गई। तो ऐसे करते करते गाइस 1 बाय 1 करते करते यहाँ पे सब वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। एक तो भी बार ऐसा होगा कि B की वैल्यू 0 हो जाएंगी और आगे जंप नहीं लगेंगी और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। जस्ट आपको कमेंट लिखने हैं आपके लैंग्वेज में और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा प्रोग्राम एग्जाम में आया हुआ है गाइज, और आने के अगेन चांसेस है आपके एग्जाम में, तो इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो कुछ एडिशनल चीजें भी कर लेते इसके साथ कि लेंथ वगैरह क्या क्या एग्जाम में आ सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम में जो लेंथ दी थी ना गाइज वो यहाँ पे छुपी थी कि ये लोकेशन से लेकर इस लोकेशन तक, तो अल्टीमेटली आपने B की वैल्यू लिखी थी 05। अब आपके एग्जाम में जस्ट यही वैल्यू है ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, इसके जगह कुछ और भी चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। तो बस मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ आता तो 4501 से लेकर 4504H तक ही आपको मेमोरी लोकेशन अगर फिल करने होते तो अल्टीमेटली कितने लोकेशन फिल करने होते गाइज पता है, ओनली 04। ओके, देखो काउंटिंग कहां से शुरू होती है, 45 की जगह कुछ और भी सीरीज हो सकती है, जिसमें मैंने एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। वैसे गाइज अगर ऐसी सीरीज होती तो 4501 से लेकर 4505 होता, तो पता है यहाँ पे कितने लोकेशन है गाइज, यहाँ पे भी 05 लोकेशन है। तो आपको ये काउंट करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये काउंटिंग आइदर नंबर के साथ भी हो सकती है एप्लीकेबल, या इस मेमोरी लोकेशन के साथ भी हो सकती है। इसके बाद अगर ऐसा लोकेशन है तो 4500 से लेकर 4509H तक के अगर लोकेशन फिल करने होते तो टोटल कितने लोकेशन फिल करने होते गाइज आपको पता है, 10। बट जो आपने 10 सोचा है ना आंसर, वो डेसिमल में सोचा है। ओके, 0 to 9 10 नंबर्स होते हैं, तो आपको हेक्साडेसिमल में काउंटर बनाना है, तो आंसर आएगा गाइस जिसका 0AH। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगर ऐसा होता तो 01 से लेकर 0A तक, तो अल्टीमेटली ये भी 10 नंबर्स हैं, और हेक्साडेसिमल में 10 कैसे लिखते हैं, 0A लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसी सीरीज होती तो 01 से लेकर 10H तक अगर आपको लोकेशन फिल करने होते तो B की, तो बताए B की वैल्यू आप क्या लेती इस एग्जांपल में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जस्ट 10 लोकेशन है
तो आप गलत सोच रहे हैं। 10 किस में सोच रहे हैं? अगर डेसिमल में सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, यानी कि 0A ही आप सोच रहे हैं तो सच में वो गलत है। बट यहाँ पे एक्चुअल अगर डेसिमल में जाना जाए तो 16 लोकेशन आप फील करना चाहते हैं, और पता है 16 कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 10 ही लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑब्वियस थिंग हो जाती है। अगर सीरीज की शुरुआत अगर 0-1 से होती है, ओके, तो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना गाइज, वही हमारा काउंटर होता है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां से 1 से शुरुआत हुई 0404, यहां से 1 से शुरुआत हुई, यहां पे 05 तो यहां पे 05। देखो गाइज, अब लास्ट के दोनों एग्जाम्पल में 0A था, 0 है, 10 है तो 10 है, ठीक है। बस 0 से काउंटिंग शुरू होती है तो नेक्स्ट वाला नंबर आपको कंसीडर करना पड़ता है। वैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर जैसे कि ये वाली सीरीज 00 से लेकर 0F तक के मेमोरी लोकेशन आपको फील करने, जैसे कि यहाँ पे थे ना एग्जाम्पल में, वैसे ही यहाँ पे है। तो 0F यानी हमारा 15 होता है गाइस डेसिमल का, और 0 से 15 16 नंबर होते हैं। तो 16 कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? ऐसा 10 लिखते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। और वैसे ही गाइज लास्ट में जो देखते हैं कि 01 से लेकर अगर 0F तक होता तो ऑफ कोर्स 0F ही हमारा काउंटर आता। और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, 01 से लेकर 15 होता गाइज, ये 15 मतलब डेसिमल का 15 नहीं है, हेक्साडेसिमल का कोई तो भी नंबर होगा, बट ज्यादा सोचना नहीं है आपको। 1 से शुरुआत हुई मतलब लास्ट के 2 डिजिट ही आपको एज ए काउंटर लेने हैं। तो अगर 1 से शुरुआत होती है तो उसका हम जनरल इक्वेशन बना सकते हैं, बस जो लास्ट वैल्यू है वही हमारे इनिशियल वैल्यू हो जाएंगे हमारे काउंटर की। आई होप सो आप कंफ्यूज ना हुए होंगे गाइज, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में यहाँ पे बताया है। इसके बाद के प्रोग्राम बहुत आसान है, 3 प्रोग्राम हम लेने वाले हैं, हार्डली एक प्रोग्राम 2 मिनट में होने वाला है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। देखो, राइट एन ALP टू फिल 20 consecutive memory locations starting from 2501H onwards with data AAH। ठीक है, तो वही एनालिसिस है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ मेमोरी लोकेशन फिलअप करने हैं, ठीक है, उसके जगह पे ये नाम हो सकते हैं। तो कितने नंबर फिलअप करने हैं गाइस, उसी को हम लेंथ बोलते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने डिस्कस नहीं किया है, जो हम काउंटर की बात करते हैं वो इस मेमोरी लोकेशन की लेंथ भी हो सकती है। तो आपको डायरेक्ट गिवन है कि 20 कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, तो बस वही 20 मेमोरी लोकेशन फिल करने हैं। कौन से लोकेशन करने हैं वो हमारा हाफ क्वेश्चन था। तो 2501 से तो क्या 20 लोकेशन बनाओगे क्या गाइस? नहीं, कुछ लोकेशन बना देने का और डॉट 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 लिख देने का, ठीक है, बस प्रैक्टिस के लिए। तो इसके अंदर क्या फिल करना है वो भी तो आपको यहाँ पे दिया है ना। अब सीरीज नहीं दी है नंबर की, जस्ट 1 डेटा दिया है गाइस, और वो कौन सा है? AAH है। तो हर लोकेशन के ऊपर आपको मतलब कैसे 20 AA स्टोर करने हैं, दैट्स इट, खत्म। तो लूप पढ़ते समय हमने जो एग्जाम्पल लिया था ना गाइज, उसी से इंस्पायर होकर हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर, यानी रजिस्टर बी में आप क्या स्टोर करोगे, यही डिसीजन आपको प्रॉपर लेना है। 20 मेमोरी लोकेशन आपको फिल करने हैं, बट ये जो 20 है ना गाइज, डेसिमल का 20 है। ओके, आपको क्वेश्चन डेसिमल में पूछा गया है कि 20 आपको लोकेशन फिल करने हैं, बट काउंटर तो हेक्साडेसिमल में होता है। और मैंने तब भी आपको बताया था कि 20 जो होता है ना गाइज, वो हेक्साडेसिमल का 14 होता है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। अब रही बात 14 को आपको डिक्रीमेंट करते जाना है, तो याद रखने के लिए इसको डिक्रीमेंट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे DCRB इंस्ट्रक्शन लिख दिया है। अब रही बात इनिशियल वैल्यू कहाँ पे स्टोर करोगे, AA, तो वो आप कर दो गाइज एक्यूमुलेटर में हमेशा की जैसा। तो मैंने यहाँ पे A इज इक्वल टू AH लिखा है, और A की वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर मैं सेंड करते जाऊंगा। अब इसके बाद A को इंक्रीमेंट करना है क्या? नहीं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि आपको नो INR A का यूज नहीं करना है। अगर सीरीज होती AA की, उसके बाद नेक्स्ट नंबर होता तो हम करते, अदरवाइज नहीं करेंगे आप। तो सिंपल सा हमारा इसका सोल्यूशन है, काउंटर की वैल्यू 14 है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू AH है, हमारा स्टार्टिंग का जो लोकेशन है वो HL में मैंने स्टोर कर दिया है, उस लोकेशन के ऊपर मैंने एक्यूमुलेटर की वैल्यू भेज दी है, और उसके बाद डायरेक्ट INXH किया है। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने INR A किया था। तो आई होप सो आपको समझ गया होगा। इसके बाद DCRB करना है, Then Z अप। तो अप कहां पे जाएगा गाइज? मूव M, A के ऊपर। बस ये लूप हमारा चलते रहेगा 20 टाइम्स, और वो जो लोकेशंस है पूरे AA से फिलअप हो जाएंगे। देखो, एक प्रोग्राम समझा तो बाकी प्रोग्राम कितने आसान होते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और देखो इस प्रोग्राम उसी से इंस्पायर है। राइट एन ALP टू फिल द मेमोरी लोकेशन AB00H and onward with the hexadecimal number 00H to 0FH। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही प्रोग्राम है गाइस। हमारा जो आज का पहला प्रोग्राम था उसी से इंस्पायर है। मैं चाहता हूं आप सच में वीडियो पॉज करो और इसका सॉल्यूशन आप खुद लिखो और बाद में टैली करना। मीनवाइल जो हमने क्वेश्चनरीज बनाए थे उसके
आंसर्स लिख देते हैं यहाँ पे, क्या फिल करना है, मेमोरी लोकेशन फिल करने हैं, कितने करने हैं, वही तो खास बात है। मतलब आपको लेंथ फाइंड करनी है 0 से लेकर 0FH तक। तो पता है गाइस कितने लोकेशन होते हैं, 16 लोकेशन होते हैं जो आपको फिलअप करने हैं। तो कौन से करने हैं, तो उसका एड्रेस दिया है AB00 से लेकर। तो आपको पूरी डायग्राम नहीं बनानी है गाइस, बस ऐसे ही आप डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोटे मोटे लोकेशन कुछ बना के रख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसके अंदर आपको क्या फिल करना है, तो 16 नंबर भी फिल करने हैं, कहां से लेकर कहां तक, 00 से लेकर 0F तक। तो अल्टीमेटली ऐसे लोकेशन यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे। चाहे तो पूरी डायग्राम बना सकते हैं, बट उसके ऊपर थोड़ी मार्क्स है गाइस, जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे उसके ऊपर मार्क्स हैं। अब रही बात ये लूप से प्रोग्राम बनाना है, तो रजिस्टर बी की वैल्यू क्या रहेंगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 मेमोरी लोकेशन फिल करने हैं, तो हेक्साडेसिमल में 16 कैसे दिखता है, वही तो हमने देखा है कि उसे 10H लिखा जाता है। तो अल्टीमेटली उसको आपको बाद में डिक्रीमेंट भी करना है। तो इनिशियल वैल्यू कहाँ पे स्टोर करोगे, जो आपको स्टोर करनी है ऑफ कोर्स एक्यूमुलेटर में, और वो क्या रहेंगे हमारे प्रोग्राम के हिसाब से 0 रहेंगे। तो क्या अब इंक्रीमेंट करना है, यस गाइज आपको इंक्रीमेंट करना है, 0 का 01 बनाना है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होगा, INRA यूज होगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपने वीडियो पॉज नहीं किया और अब तक स्टार्ट नहीं किया सॉल्यूशन, फिर भी आप कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि आपने एनालिसिस किया है, इसका यूज करके भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। सो सॉल्यूशन रहेगा MVI B10H हमारा काउंटर है, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, इनिशियल वैल्यू ऑफ HL पेयर, M के अंदर एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर कर दो। अब INRA करो ताकि वो 01 बन जाए हमारा एक्यूमुलेटर। नीचे लेके आना है M और उसके बाद DCRB करना है ताकि हमारा लूप 10 टाइम्स चले। जब तक B 0 नहीं बन जाता है, ये स्टेप्स आपको रिपीट करती जानी है। जब ये लूप हमारा 10 टाइम चल जाएगा तो पूरी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी और प्रोग्राम को हम कर देंगे टर्मिनेट। दैट्स इट गाइज, ऐसा इसका छोटा सा सॉल्यूशन है। सभी सॉल्यूशन एक जैसे ही हैं, आपको पता ही चल रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रोग्राम है। राइट एन ALP टू फिल द मेमोरी लोकेशन E100H एंड ऑनवर्ड्स। यानी यहां से आपको स्टार्ट करना है और उसके अंदर देखो क्या फिल करना है, थोड़ा सा जस्ट ट्विस्ट है। डेसिमल नंबर 00 to 99, तो आपको डेसिमल नंबर है गाइस, इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। डेसिमल की जगह क्या रह सकता था पता है, BCD भी रह सकता था। अब तक हमने हेक्साडेसिमल नंबर फील किए हैं, ये डेसिमल नंबर है। आप कहेंगे इसमें क्या फर्क है, सिंपल तो प्रोग्राम है गाइस, सिंपल ही प्रोग्राम है। जब हम सीरीज में नंबर लिखेंगे गाइस, तो पता है ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें ABCD ऐसी डिजिट नहीं आती है, और कंप्यूटर के अंदर जब ये नंबर स्टोर होते हैं तो उसमें आती है। तो बस उतना ही आपको प्रिकॉशन लेना है कि डेसिमल नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और कौन सा इंस्ट्रक्शन ऐसा करता है वो भी आपको पता है शायद, डा इंस्ट्रक्शन। पर डा इंस्ट्रक्शन कब काम करता है, एडिशन के बाद। सो इस प्रोग्राम में आपको एडिशन से रिलेटेड वाला भी इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, इसलिए थोड़ा सा ये प्रोग्राम अलग बनता है। बट क्वेश्चनरीज बिल्कुल सेम है गाइस। क्या फिल करने हैं, मेमोरी लोकेशंस फिल करने हैं, कितने करने हैं, वही तो खास बात है। 00 to 99 यानी इसकी लेंथ पता है कितनी है, 100 मेमोरी लोकेशंस। ओके, तो 100 मेमोरी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इस लोकेशन से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे आगे वो बढ़ते जाएंगे। आप बना सकते हैं गाइस 5-6 लोकेशन वगैरह, मैंने नहीं बनाए हैं। तो क्या फिल करना है और कितने नंबर फिल करने हैं, तो 100 डेसिमल नंबर फिल करने हैं, कहां से लेकर 00 to 99 तक। तो वही तो मैं डिस्कस कर रहा था ना, वही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ठीक है पैरा नंबर 00 स्टोर हो गया, देन 01 स्टोर हो गया, ऐसे करते करते तो कभी ना कभी 09 नंबर आएगा। तो डेसिमल में 9 के बाद 10 आता है, 10, बट हेक्साडेसिमल में 0A आता है। अगर आप कुछ भी अरेंजमेंट नहीं करोगे तो यहाँ पे 0A स्टोर हो जाएगा, बट हमें स्टोर करना है 10H और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। यानी कि ABCD वाले नंबर नहीं आने चाहिए, जस्ट हमारे जो डेसिमल की डिजिट होती है 0 to 9 उसी से बने हुए नंबर और वो भी सीरीज में आने चाहिए। तो रही बात काउंटर आप क्या लोगे, तो 100 लोकेशन है गाइस, वो फिल करने हैं। 100 दिखता कैसे है, मैंने अर्लियर इसमें आपको बताया है। अगर आप उसे कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में तो वो 64H दिखता है। आप चाहे तो 100 को कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो ऑफ कोर्स इसके बाद आपको इसको DCRB भी करना है, डिक्रीमेंट करना है, ये भी आपको अब तक पता चल गया होगा। रही बात इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर के क्या लेंगे। ओके, अब देखो गाइस आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर क्यों ले रहे हैं। तो एक्यूमुलेटर में स्टार्टिंग में स्टोर रहेगा 00H, ओके,
और उसके बाद 0 का 1 बनाना है, तो आप कहेंगे सर INR A लिखने से काम चल जाएगा। यस, चलेगा तो सही, बट वो एडिशन नहीं है, वो इंक्रीमेंट है। आपको पता है गाइस यहाँ पे INR A का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा और वो लिखना पड़ेगा ADI 01H। जो अर्लियर एनालिसिस में आपको बोला था कि आपको एडिशन से रिलेटेड वाला इंस्ट्रक्शन यूज करना है, तो वो है ADI 01H। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट में 01 ऐड होगा, इसलिए तो एक्यूमुलेटर इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि एडिशन एक्यूमुलेटर के साथ ही होती है। तो इसका फायदा उठा के हम क्या करेंगे पता है, डा इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। डा इंस्ट्रक्शन ही रहेगा वो जो नहीं क्या 0A को 10 बनाएगा। ओके, मतलब ऐसे वाले नंबर को यानी हेक्साडेसिमल नंबर को वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा। INR A यूज करते हैं ना गाइस, तो वो काम नहीं करेगा। बस इतना ही आपको प्रिकॉशन लेना है, बाकी प्रोग्राम हमारा सेम है। जैसे कि इनिशियल वैल्यू B की हमारी 64 रहेंगी, A की वैल्यू 00 रहेंगी और HL हमारा ये रहेगा। ओके, अब देखो मूव M, A करने से यहाँ पे 00 स्टोर हो गया। इसके बाद देखो गाइज, इंक्रीमेंट करने के लिए INR A की जगह ADI 01H का यूज किया है, तो ये 9 तक अच्छे से काम करता है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने डा नहीं लिखा है तो। बट फिर भी आपको यहाँ पे डा लिखना है। अगर नंबर हमारे मैच करते हैं डेसिमल से और हेक्साडेसिमल वाले, जैसे पहले 9 नंबर, तो डा वर्क नहीं करता है, बट फिर भी आपको रखना है। और जैसे ही 0A बन जाता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट, डा इंस्ट्रक्शन उसे 10 में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट। INX करो, नीचे आ जाओ गाइज, DCR-B करो और जंप लगा दो कहाँ पे, मूव M, A के तरफ, और प्रोग्राम को स्टॉप कर दो। दैट्स इट। इतना ही सॉल्यूशन है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब भी प्रोग्राम में डेसिमल BCDA वर्ड आते हैं तो समझ जानेगा कि डा कहीं तो भी आपको यूज करना है। और यहाँ पे डा यूज करना था, एडिशन करनी थी हमें, इसलिए हमने ADI का यूज किया है। यस, ये रिप्लेसमेंट है और INR के साथ डा काम नहीं करता है, इसीलिए हमने उसको रिप्लेस किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रोग्राम आपको समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू फिल मेमोरी ब्लॉक। मैंने कहा ना गाइस, ब्लॉक सीरीज ऐसे वर्ड आते हैं फ्रॉम 2000H से लेकर 2009H तक विद डेटा BBH एंड 44H अल्टरनेटली। यानी थोड़ा सा ट्विस्ट है गाइस, यहाँ पे 2 वगैरह लिखा नहीं है, एंड लिखा है, और अल्टरनेटली ये मेमोरी लोकेशन फिल करने हैं। एनालिसिस से आपको समझ ही जाएगा कि हमको करना क्या है। सबसे पहले आपको मेमोरी लोकेशन फिल करने हैं, ऑफ कोर्स कितने करने हैं वो तो आपको सीरीज से पता चल जाएंगे। 0 to 9 यानी कि 10 मेमोरी लोकेशन फिल करने हैं। ये जो मैंने 10 लिखा है ना गाइस, ये डेसिमल का लिखा है, आगे जाके आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन से लोकेशन फिल करने हैं, तो गाइस ये वाले लोकेशन आपको फिल करने हैं। पूरे लोकेशन बनाओगे क्या गाइस? नहीं ना, क्योंकि 10 लोकेशन ज्यादा होते हैं, 5 बना दिए तो भी सफिशिएंट है। अब इसके अंदर क्या फिल करना है और कितने नंबर फिल करने हैं, तो गाइस यहाँ पे कितने नंबर फिल करने हैं, ऑफकोर्स 10 ही रहेंगे, बट क्या फिल करना है पता है, BBH एंड 44H अल्टरनेटली। तो इसका मतलब इस लोकेशन के ऊपर अगर BB आता है तो उसके बाद आना चाहिए 44, अब उसके बाद फिर से BB, फिर से 44 एंड फिर से BB, ऐसा चलता रहेगा। आप कहेंगे कि एग्जाम में ऐसे नंबर क्यों दिए गए हैं, तो उसके पीछे भी रीजन है गाइस। आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा BB और 44 में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर आपने वो रिलेशन ढूंढ लिया तो बस हमारा प्रोग्राम भी सॉल्व हो गया। अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी साइज का सॉल्यूशन बन सकता है, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो पहले तो इनिशियल डिस्कशन कर लेते हैं कि काउंटर की वैल्यू क्या रहेंगी। ऑफकोर्स 10 मेमोरी लोकेशन है तो 0A यहाँ पे आने वाला है, उसके बाद DCR-B तो रहता ही है। अब इनिशियल वैल्यू क्या रहेंगी, तो इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। अगेन आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्यूमुलेटर में हमें क्यों स्टोर करना है। तो एक्यूमुलेटर में सबसे पहली इनिशियल वैल्यू BB रहेंगी। सो गाइस, क्या आप रिलेशन ढूंढ पाए हैं BB और 44 के इसमें क्या है। अब इसके पहले हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे थे उसके बाद लिखा था देन INR करो या ADI 01 करो या मत करो। अगर आप सच में गाइस यहाँ पे INR A करते हैं तो BB का B and C हो जाएगा ना, है क्या नहीं। तो वो तो नहीं हमें स्टोर करना है नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। तो गाइस पता है BB ये 44 का कॉम्प्लीमेंट है और 44 BB का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक दूसरे की एक कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है BB जब इस लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाएंगी तो INR की बजाय अगर आप CA में करते हैं तो BB का बन जाएगा 44। प्रोग्राम होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ठीक है ना, एक बार हो गया बट दूसरी बार कैसे होगा, मतलब 44 का BB कैसे होगा। ऑफ कोर्स ना गाइस, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर BB के कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 44 होता है,
और 44 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से बी भी आ जाएगा ना, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जस्ट CMA का आपको यूज करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको इनिशियल वैल्यू है एक्यूमुलेटर में स्टोर करनी है, क्योंकि समटाइम्स आपको ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं ना। नहीं तो अगर आप दूसरा रजिस्टर यहाँ पे लेते तो CMA थोड़ी उसके ऊपर वर्क करता। दैट्स इट। तो सॉल्यूशन सिंपल है गाइज। काउंटर की इनिशियल वैल्यू है 0A, एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू है BB और HL की इनिशियल वैल्यू है 2000H। उसके ऊपर BB को भेज दो। देखो मैंने मूव M, BB यहाँ पे चला गया है। तो नेक्स्ट नंबर आपको बनाना है 44। तो मैंने यहाँ पे CMA अप्लाई कर दिया है तो बन गया 44। एक्यूमुलेटर के कंटेंट 44 है। नीचे आते हैं, DCR-B करते हैं और ऊपर जाते हैं मूव M, A। तो अब यहाँ पे 44 स्टोर हुआ है। तो अगेन उसके बाद CMA हुआ है। तो जैसे ही CMA हो गया तो पता है गाइस क्या हो चुका है, अब 44 का BB बन गया है। फिर से नीचे आएंगे तो हम इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। स्टोर अभी तक हुआ नहीं गाइस। DCR-B हो गया, ZenZ अप हो गया, उसके बाद यहाँ पे BB स्टोर हो गया। देन अगेन BB का 44। ऐसे करते करते 10 लोकेशन फिल हो जाएंगे। दैट्स इट। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो गया है। अब BB की जगह और 44 की जगह कोई और भी नंबर हो सकते हैं। तो बस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बस रिलेशन ढूंढने की कोशिश करना गाइस कि उनमें क्या रिलेशन है। एक बार आपको वो समझ गया तो प्रोग्राम हमारा आसानी से बन जाता है। तो देखो गाइस प्रूफ हमारा, अगर ये BB है तो 10101010 है। इसके ऊपर CMA अप्लाई तो करो गाइस और देखो आपको नंबर क्या मिलता है, 01000100 एंड अल्टीमेटली क्या है 44 है। और ये था उसका प्रूफ कि BB और 44 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। सो गाइज ये थे हमारे कुछ प्रोग्राम जो लूप स्ट्रक्चर के ऊपर थे। स्पेशली फिल वाले ये प्रोग्राम है, एग्जाम में कभी कभी आते हैं, तो अच्छे से इसे प्रिपेयर करना। एक भी प्रिपेयर हो गया तो भी आपको बाकी प्रोग्राम अच्छे से आ सकते हैं। तो जितने मैंने पढ़ा है वही प्रोग्राम ऐसे गाइज जरूरी नहीं है, इस थीम के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम आ सकते हैं, तो उतना आपको रेडी रहना है। तो थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ पे रह गया है तो वो बाद में हम कभी कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लेंथ दी थी ना गाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता चल रही थी आपको कि लेंथ क्या दी है। कभी कभी कुछ भी दिया नहीं रहता है और ऐसा कहा जाता है कि लेंथ किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर स्टोर है। ऐसे प्रोग्राम आगे आएंगे तो उस लॉजिक का यूज करके भी ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, तो आगे कभी हम उसे लेंगे। सो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू गाइज।